हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम 91 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 91 क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है वाराणसी, बी है लखनऊ, और सी है कानपुर, और डी है प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाराणसी होगा। जो उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में ये कौन सा सेंसस लिया गया है? ये लिया गया आपका 2011 का सेंसस। और 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम टॉप पे बात करें तो एक नंबर पे आपका आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद आता है। उसके बाद फिर 2 नंबर पे आता है वाराणसी। 2 नंबर पे वाराणसी आता है। फिर वहीं पे हम अगर 3 की बात करें तो 3 पे अपना ये यूपी की राजधानी लखनऊ आती है। और अगर हम बात करें कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, तो जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो ललितपुर है। वो आपका ललितपुर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, इस सेक्शन में ज़्यादातर जो है यूपी कवर होगा। इसमें यूपी की जनगणना हो गई या जनगणना संबंधित यूपी की चीज़ें, यूपी का इतिहास हो गया, यूपी की धरोहर हो गई, ये सब चीज़ों को कवर किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है 92 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में अगर हम शीर्ष जिला की बात करें तो ये आपका जो है कौन सा है? बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जबकि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात वाला शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। और वही अगर शीर्ष की बात करें तो शीर्ष जो है ये बलरामपुर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात जो है कितना है बलरामपुर में, और गौतम बुद्ध नगर में कितना शिशु लिंगानुपात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। आर कह रहा है पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो 93 है तो ऑप्शन ए है। और ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी जो है ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखो, यहाँ पे जो अभिकथन ए है वो कह रहा है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, यानी कि जितने हरे पौधे उन पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको जो है क्या कहा गया है? प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक कहा गया है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत। तो देखो, एक हरा पौधा है, उस हरे पौधे को ये एक मान लेते हैं, ये ऐसे एक हरा पौधा, तो इसने क्या किया? इसने भोजन बनाया। इस भोजन को खरगोश ने खाया, मतलब इसके पत्तियों को खरगोश ने खाया, खरगोश को फिर जो है शेर ने खाया। तो इस तरह जो है एक खाद्य श्रृंखला चलती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब हम 94 पे चलते हैं। तो 94 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं है? इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है। देखो, कीटभक्षी पौधे की बात की जा रही है, तो कह रहा है कि इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। और 3 है, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 3 सही है। बी कह रहा है कि 1 और 3 सही है। सी 1 और 2 सही है। और डी 1 2 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3, यानी कि तीनों सही है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है भूमि में, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये कीटभक्षी पौधे हो गए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 95 पर। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है उसका चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है। बी केवल 2 सही है। सी 1 तथा 2 दोनों सही है। और डी जो है
कह रहा है कि ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, एक तथा दो दोनों सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक है। तो जो पत्तियां होती है उसमें क्या पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल के निर्माण में क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है अति आवश्यक होता है। वहीं पे अगर हम पोटेशियम की बात करें के, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया था। तो आपका जो 96 है इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी। नेडा का जो विकास किया गया था 1983 में किया गया था। कब किया गया था, 1983 में किया गया था। और ये जो है अप्रैल 1983 में यूपी नेडा का विकास किया गया था। और इसका नाम परिवर्तित करके अब जो है यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण, इसको अब जो है यूपी नेडा के नाम से जाना जाता है, यूपी नेडा। क्वेश्चन नंबर है 97, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, ए है गोरखपुर, बी जो है गौतम बुद्ध नगर, सी जो है गाजियाबाद और डी जो है बागपत। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम ग्रामीण लोग रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। गौतम बुद्ध नगर जो है एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रयागराज जिले में निवास करती है। कहाँ पे, प्रयागराज जिले में निवास करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये है IIVR, पहला क्या है IIVR, ये है IIPR, और ये है IISR, और ये है IIHR। ठीक है, तो ये जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये जो IIVR है इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। ये क्या है, ये आपका वेजिटेबल है। ये आपका पल्स है, यानी कि दाल का है, ये पल्स है। ये शुगर केन है, ये शुगर केन है। और ये जो है आपका हॉर्टिकल्चर, ये जो है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो अगर हम IVR को मिलाएंगे, IIVR को मिलाएंगे, तो आपका जो IIVR है ये वाराणसी, यानी कि ये ए जाएगा 1 में। और IIPR की बात करें तो ये जो बी जाएगा ये आपका जाएगा 2 में। वहीं पे IISR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो जो आपका सी है ये आपका लखनऊ में जाएगा 3 में। और IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो जो डी है वो आपका जाएगा 4 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 लगातार इसमें, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। 99, उत्तर प्रदेश दिवस का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी, 24 जनवरी ऑफ 2018 को जो है पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का, किसका, उत्तर प्रदेश दिवस का जो है पहली बार आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 24 जनवरी 2018 को। और उत्तर प्रदेश जो है इसका वर्तमान नाम है, अगर हम पहले के इसके नाम की बात करें तो इसका जो पहले नाम था ये था, उत्तर प्रदेश के पहले नाम इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था इसका, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को इसको यूपी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। ऑप्शन ए है 6.33%, बी है 7.33, सी है 8.13 और डी है 9%। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये है 2,40,000
2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और ये जो है भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, कहीं कहीं पे 64 भी लिखा रहता है। तो ये जो है 7.33% है इस टोटल का, ये जो है 7.33%, इसका मतलब बी वाला इसका सही होगा। 101 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई। दो है, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी। असत्य कथन कथनों का चयन करें। केवल दो, केवल एक, सी जो है एक या दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो, यानी कि इन दोनों में से कौन सा असत्य कथन है। तो यहाँ पे 101 हम देखते हैं। 101 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ना तो एक ना तो दो। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकरण निदेशालय की स्थापना का जो वर्ष है 1955 है। इस प्रकार ये जो है सत्य, यानी कि असत्य नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ना तो एक ना तो दो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये मेला का नाम दिया है और ये स्थान है। पहला है रामायण मेला, दूसरा है बटेश्वर मेला, तीसरा है कालिंजर मेला, और डी जो है सोरो मेला। और ये किस स्थान पे लगता है उसका नाम दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें रामायण मेला की, तो जो रामायण मेला है ये आपका लगता है चित्रकूट में। तो इस प्रकार ए जो है जाएगा ए में। ठीक है। वहीं पे अगर हम बी की बात करें, ये ए आपका जाएगा चित्रकूट में, और बी की बात करें बटेश्वर मेला, तो आपका जो बटेश्वर मेला है ये आगरा में लगता है, और इसका ये 2 में जाएगा। सी की बात करें कालिंजर मेला, तो कालिंजर मेला आपका लगता है बांदा में, और ये 3 में इस प्रकार। और डी जो है सोरो मेला है कासगंज, कासगंज में एक जगह पड़ती है मतलब सोरो के नाम से वो मेला लगता है। तो ये आपका 4 में। तो 1 2 3 4 देखो यहाँ पे कहाँ है, 1 2 3 4, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। 3 नंबर है 103 में, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था। ऑप्शन ए है सूरसेन, बी जो है कोसल, सी जो है मल्ल, और डी जो है पांचाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो जो सूरसेन महाजनपद था उसका विस्तार मथुरा के आसपास था। और उस समय की बात करें अगर हम, उत्तर भारत के कितने जनपद थे, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और इसमें 16 में से 8 जो है, जो वर्तमान का यूपी है, वर्तमान का जो यूपी है वहाँ पे स्थित है। जिसमें से जो सूरसेन महाजनपद था, कौन सा, ये सूरसेन महाजनपद जो था ये मथुरा के आसपास अ, वाली जो जगह है वहाँ पे था। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा स्वयं थी। ठीक है। चलिए 104 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है माता टीला, बी है राजघाट, सी जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध, और डी जो है बाण सागर बांध। तो इसका जो राइट आंसर होगा 104 का, ये डी हो जाएगा। कौन सा होगा, ये डी होगा। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। तो ये आपका ये डी होगा, बाण सागर बांध। अब ये बाण सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी पर, कहाँ पर, सोन नदी पर स्थित है। और ये 3 राज्य यूपी, एमपी और झारखंड, ये तीनों राज्यों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। और इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, यहाँ पे जो है सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। वहीं पे अगर हम माता टीला की बात करें, माता टीला बांध और राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये जो तीनों बांध हैं ये आपकी बेतवा नदी पर, कहाँ पे, बेतवा नदी पर स्थित हैं। और किस जिले में, ललितपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो है ये राइट आंसर डी हो जाएगा कि जो बाण सागर बांध है वो बेतवा नदी पर नहीं है, ये सोन नदी पर स्थित है, और ये यूपी, एमपी और
झारखंड की जो है संयुक्त परियोजना है और इसके द्वारा मिर्जापुर यूपी में मिर्जापुर और प्रयागराज में सिंचाई के साधन प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 105 नंबर में, पंचायतों एवं नगरीय निकाय के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है अप्रैल 1993 में, बी जो है अप्रैल 1994 में, और सी जो है मई 1992 में, डी जो है अप्रैल 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, अप्रैल 1994 में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यहाँ पे यूपी में जो है पंचायत और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसको जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और ये राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में की गई थी, और 1995 से ये चुनाव को जो है सफलतापूर्वक संपन्न करवा रहा है। 94 में स्थापना हुई थी और 1995 से चुनाव करवाया जा रहा है। 106 कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये मंदिर है और ये स्थान है, गोविंद देव मंदिर मथुरा, दशावतार मंदिर ललितपुर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। तो इसमें 106 में जो सी वाला है ये सही सुमेलित नहीं है। देखो गोविंद देव मंदिर जो है ये मथुरा में स्थित है, ये आपका सही है। दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है, ये भी सही है। और जो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है ये मिर्जापुर में नहीं है, ये इस प्रकार ये गलत सुमेलित है। इस प्रकार ये जो राइट आंसर होगा इसका ये सी हो जाएगा। और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित है और ये जो है ऑप्शन सही सुमेलित है। 107 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। ऑप्शन ए है कजरी, बी जो है आल्हा, सी जो है रसिया, और डी जो है ये आपका कार्तिक गीत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्तिक गीत। जो कार्तिक गीत है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। अगर हम कजरी की बात करें तो कजरी जो है ये मिर्जापुर क्षेत्र का है। कहाँ पे, मिर्जापुर क्षेत्र का। आल्हा की बात करें तो आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। वहीं पे अगर हम रसिया की बात करें तो जो रसिया है ये आपका ब्रजभूमि यानी कि मथुरा वाला जो बेल्ट है वहाँ का, जिसको ब्रजभूमि के नाम जाना जाता है, ब्रजभूमि। चलिए 108 नंबर पे चलते हैं। 108 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन दो। अभिकथन ए कह रहा है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण है इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, क्योंकि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और इसी दिन जो है रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये हस्ताक्षर कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पे, रामसर में। ये रामसर कहाँ पड़ता है, ये ईरान में एक जगह पड़ती है, वहीं पर ये रामसर जगह पड़ती है। और ये आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके जो है युक्तियों के उपयोग है तो एक अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 109 नंबर कह रहा है कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, ये जो है तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या वृद्धि, बी जो है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, सी जो है तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रव्रजन, और डी जो है सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़। तो 109 नंबर में जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, जो तीसरी दुनिया है। तो यहाँ पे तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या जो है नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109। 109 में बी। अब यहाँ से कैलकुलेटिव शुरू होता है, तो कैलकुलेटिव वाला जो पोर्शन है उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, ये वाले क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।